गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कपिल कचौरिया, इंग्लिश लेक्चरर, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो बीए फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोइट्री बताए थे उसमें। तो टाइप्स ऑफ पोइट्री में मैंने आपको बताए थे, जैसे सोनेट हो गया, ओड हो गया, बैलेड हो गया, एलेजी हो गई, लिरिक हो गई। तो ये सारे पोइट्री डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। तो वो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, और चाहे शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग में आए, तो इसीलिए मैंने आपको ये रिटन डॉक्यूमेंट दिया है। आप इससे नोट कर सकते हैं। मेरा वीडियो बीच में पॉज करके अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ जा रहा, आप अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, और बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि सोनेट है क्या। तो मोटा मोटा इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जो सोनेट है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। ठीक है, कितने लाइन्स की पोएम होती? 14 लाइन्स की। इसका एक अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स इसका एक अपना खुद का एक स्टाइल होता कि इतने मीटर होंगे, शुरू का स्टेंजा इतना होगा, इस तरीके से। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। तो 14 लाइन्स की एक पोएम होती। तो इसमें जो पहली 8 लाइन होती उनको हम लोग ऑक्टेव बोलते, और जो लास्ट की 6 लाइन होती उनको हम लोग सेस्टेट बोलते। तो पहली 8 लाइन यानी ऑक्टेव, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पहली जो 8 लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते? ऑक्टेव बोलते। और जो आखिरी 6 लाइन होती है उसको हम लोग सेस्टेट बोलते। ठीक है। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो 8 और 6 लाइन का सोनेट सीक्वेंस है, 8 और 6 लाइन का जो सोनेट सीक्वेंस है वो इटली से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इटली से। और उसे लेके आने वाला कौन था? पेट्रार्च। तो दो चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो हम लोग सोनेट देखते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट का, तो शुरू की 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव बोलते और लास्ट की 8 लाइन को हम लोग, लास्ट की 6 लाइन को हम लोग क्या बोलते? सेस्टेट बोलते। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इटालियन सोनेट सीक्वेंस या फिर पेट्रार्चियन सोनेट सीक्वेंस। राइट। चलिए, उसके बाद इसकी जो राइमिंग स्कीम है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो हम लोग किस तरीके से देखते हैं? तो राइमिंग स्कीम है, जो शुरू की 8 लाइनें हैं उनको हम लोग बोलेंगे ए बी बी ए, ए बी बी ए। तो जिनको याद करने में तकलीफ है आप इसको समझ सकते, अब्बा अब्बा, यानी आप 2 बार बोलेंगे अब्बा अब्बा, यानी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आखिरी 6 लाइन है, जो आखिरी 6 लाइन है उसको हम लोग देखेंगे सी डी ई। जो आखिरी 6 लाइन है उसको हम लोग देखेंगे सी डी ई, सी डी ई। तो अगर जिनको याद करने में तकलीफ है तो आप इसको लिख सकते हैं सिड्डी सिड्डी, यानी अब्बा अब्बा सिड्डी सिड्डी। तो फर्स्ट 8 लाइन्स सोनेट सीक्वेंस इज ए बी बी ए बी बी ए, अब्बा अब्बा। एंड लास्ट 6 लाइन्स सोनेट सीक्वेंस इज सी डी ई, एंड इट इज Italian sonnet sequence, or I would say it is Petrarchian sonnet sequence, and it is evolved in Italy itself, right? So it is evolved in Europe, and in the if we talk about the country, तो इसमें हम लोग किसको देखते हैं? इटली को देखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखिए कि सोनेट सीक्वेंस जो था वो आगे और बढ़ा, और इंग्लिश में जब आया, यानी इंग्लैंड में जब आया, तो इसको जब हमने इमिटेट किया, तो इसको इमिटेट करने के लिए जिन लोगों का योगदान है, तो आप चाहो तो इसे नोट कर लो। पहला है थॉमस वाइट और दूसरा है अर्ल ऑफ सरे। हालांकि इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला नाम है वो है आपका थॉमस वाइट। ठीक है, पहला जो नाम है वो है थॉमस वाइट, और दूसरा जो नाम है वो है अर्ल ऑफ सरे। ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे, ये 2 लोग थे जो इंग्लैंड में सोनेट सीक्वेंस लेके आए। लेकिन जब ये इंग्लैंड में सोनेट सीक्वेंस लेके आए तो इन्होंने सोनेट सीक्वेंस का अपना एक तरीका बदल दिया। ठीक है, तरीका बदल दिया का मतलब लाइन तो 14 ही थी, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लोग सोनेट सीक्वेंस को पहले देख रहे थे तो जो 8 लाइन थी उसको हम लोग बोल रहे थे ऑक्टेव,
और जो 6 लाइन थी उसको हम लोग बोल रहे थे सेस्टेट, ठीक। बट जब जब इंग्लिश में सोनेट आया, सोनेट सीक्वेंस इंग्लैंड में आया, तो इसका तरीका बदल गया। और तरीका बदलने के पीछे क्या हुआ, किस तरीके से तरीका बदला, वो भी आपको समझा देता हूँ। तो जो अर्ल ऑफ सरे और जो थॉमस वाइट थे, वो सोनेट को किस तरीके से देखते थे, या शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, तो उसको आप समझिएगा कि इसमें 4 + 4 + 4 यानी 4 लाइन के 3 सेट, ठीक है, और 12 लाइन हो गई, और आखिरी में 2 लाइन, तो टोटल 14 लाइन हो गई। तो पहले जो 8 और 6 का कॉम्बिनेशन था, अब वो 4 + 4 + 4 और +2 का कॉम्बिनेशन हो गया। ये आप समझिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ जो आपके 4 + 4 + 4 यानी इसको हम लोग क्या बोलते थे, 3 क्वार्टेंस, ठीक है, 3 क्वार्टेंस, 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट। और उसका जो सोनेट सीक्वेंस था वो हमें इसमें दिया है कि AB CD CD EF EF GG। तो जो ये सोनेट सीक्वेंस है, ये शेक्सपियरियन सोनेट सीक्वेंस है, यानी शेक्सपियर ने अपने हिसाब से इसको बनाया था। इसके बाद जो हम लोग अभी आपको बात बताते हैं, इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस क्या है, तो इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है AB BC BC CD CD E, ठीक है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमंड स्पेंसर जो थे, उन्होंने एमोरिटी नाम से सोनेट लिखा, और इसमें उन्होंने 89 सोनेट्स लिखे। फिलिप सिडनी ने एस्टोफल एंड स्टेला नाम से लिखा, जिसमें उन्होंने 112 सोनेट लिखे। विलियम शेक्सपियर ने यंग मैन एंड मिस्टीरियस लेडी के नाम से सोनेट सीक्वेंस लिखे, और इन्होंने 154 सोनेट लिखे। देखिए, एक और भी बात है कि इस साल से जो BA फर्स्ट ईयर है, उनका जो पैटर्न है, जो फर्स्ट पेपर का पैटर्न है, वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होने से सोनेट से ही कम से कम 10 या 12 या 15 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट सीक्वेंस लिखे, तो आप बोलोगे 154 या 154 आपका आंसर होगा। या फिर कि शेक्सपियर ने किसके ऊपर लिखे, तो यंग मैन एंड अ मिस्टीरियस लेडी। या फिलिप सिडनी ने किसके ऊपर लिखे, तो एस्टोफर एंड स्टेला कितने लिखे, 112 लिखे। एडमंड स्पेंसर एमोरिटी कितने लिखे, 89 लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सोनेट कितने लाइन का होता, तो 14 लाइन आप उसमें लिखोगे। पूछा जा सकता है कि शुरू की 8 लाइनों को क्या कहते, तो आप उसमें ऑक्टेव लिख सकते, टिक कर सकते। वो पूछेंगे आखिरी की 6 लाइनों को, तो आप उसमें सेस्टेट टिक कर सकते। अगर वो आपसे पूछेंगे कि जो 4 का लाइन सेट होता है उसको क्या बोलते, तो आप उसको बोल सकते क्वार्टेन बोलते, आखिरी की 2 लाइनों को कपलेट बोलते। ये पूछा जा सकता कि सोनेट कहाँ से लिया गया, तो आप उसमें इटली लगाओगे। क्या लगाओगे, कौन किस कंट्री से लिया गया, तो आप बोलोगे इटली। अच्छा, इटली से कौन लेके आया, इटली में कौन था, तो पेट्रार्च। और इंग्लैंड में कौन लेके आया, तो थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए सोनेट से। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई और भी नए वीडियो चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।